पैराबिन को लेते हैं। हाँ जी पैराबिन। कैसे हैं हैरिस भाई? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना तो है? भाई से बैठा हुआ था, मैं अपना क्वेश्चन भूल गया इन लोगों की बातें सुनते सुनते। खैर, दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे लोग और होंगे पूछने वाले आपसे, तो मैं हाँ, शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा जो ये है, आपको क्या लगता है मतलब आने वाला जो 100 साल होगा, ठीक है, उसमें मतलब रेडिकलाइजेशन कैसे कम होगा, और आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी हम पिछले अगर 20-25 साल का स्टैटिक्स वगैरह देखें तो नो डाउट एक्स मुस्लिम या एक्स हिंदू निकल के बाहर आए हैं, लेकिन रेडिकलाइज भी तेजी से हो रहा है। मतलब हम ये चीज नहीं देख रहे हैं कि लोग लिबरल हो रहे हो या कुछ भी ऐसा। जो भी 22, 23, 24 साल के बच्चे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूँ कि वो भी काफी तेजी से रेडिकलाइज हो रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया यूज करके या जिस तरीके से भी। हो सकता है उनके बाप दादा उतने रेडिकल ना हो, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो रेडिकल हो रहे हैं। मतलब ये भी देखने को हमें मिल रहा है। ये पहला उसकी क्वेश्चन ये वजह था। जी। उसकी जी। वजह ये है कि ऑब्वियसली जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो राइज तो कर रहा है, जबकि और ये हमेशा से इसी तरह राइज किया रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, और हर मजहब के लोग यही समझते हैं कि हम ठीक है। सिर्फ एक जगह पे हमने देखा है जहां पे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया, वो मगरिब में देखा गया। मगरिब इज द ओनली प्लेस, और उधर भी बड़ी गर्दनें उतरती रही हैं लोगों की। बिल्कुल। मगरिब रेनेसांस पीरियड जो है ना, इसकी मिसाल आपको और कहीं पे नहीं मिलती। आपको हिंदू आके बड़ी बातें करेंगे जो हम तो जो बड़े लिबरल किस्म के लोग थे, और इसमें बात ये सच है भी एक हद तक जी। कि हिंदुइज्म में जो टॉलरेंस है वो बाकी रिलीजन से बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो भी टॉलरेंस एक हद तक है। अब जो हिंदू आपस में कास्ट सिस्टम है, ये एक बड़ा खतरनाक किस्म का वजह है कि अभी कितने लोग आते हैं। अभी एक लड़का आया था, वो भी शूदर था, बहुत सारे शूदर हैं, वो जी। ब्राह्मणवाद से इतनी नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? उनको बिल्कुल। क्यों क्यों इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है ये ब्राह्मणवाद से नफरत करती है? क्या वजह है कि जो जो सो कॉल्ड ओबीसी है, ये जितने जिन जो टॉप की प्रिविलेज्ड कास्ट में से नहीं है, दे आर जी। मोर लाइकली टू बिकम एथियस्ट देन द बिल्कुल या ब्राह्मणवाद। क्यों? वो उस उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हिंदुइज्म माइट बी टॉलरेंट टू सम एक्सटेंट, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स वो नहीं है जो लिबरल थॉट ने हमें दिए हैं, यानी जी। फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। ओ भाई, आप शूदर को किसी उधर नहीं जाने देते। अभी वो ये ड्रामेबाजी करते हैं, नहीं नहीं हमने उसको नहीं किया। जो पिछला प्रेसिडेंट था उसको बेचारे को जाने नहीं दिया मंदिर में। क्यों? क्या आप सोच सकते हैं कि मगरिब में कोई ऐसा कहे ये काला है इसलिए ये काला जो है हमारी इस बिल्डिंग में एंटर नहीं हो सकता? उसको छितर मार के उस बंदे को, जो जो ये डिपार्टमेंट होगा ना, छितर मार के बंद कर देंगे उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। क्या हाँ जी म्यूजियम में काले लोग नहीं आ सकते? कोई कह सकता है ऐसा? नहीं। ये जो बिल्कुल। ये जो वर्ल्ड व्यू है ना, ये हिंदुइज्म माइट बी बेटर देन क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, बट इट्स नॉट एज गुड एज लिबरल वर्ल्ड व्यू। ये बिल्कुल। इसकी ये, अहमियत नहीं है। अब छोटी ये सी जो वजह है, शायद खैर जो जी। अब ये जो वजह है, जो आपने कहा कि फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, और आप वो देख लें बढ़ रहा है, उधर से कह रहा है हमारा, इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, हमारा उड़ने वाला खोता ठीक है, उधर से वो कह रहे हैं जी हमारा उड़ने वाला बांदर ठीक है, विमान थे हमारे पास वगैरह। सो दीज आर द पीपल, इस वजह से बढ़ रहा है। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, लिबरल थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट, टॉलरेंस। आपको अगले का डिसएग्रीमेंट व्यू जो है ना, वो आपको सुनने की हमें पैदा करना पड़ेगा। जिस तरफ हिंदुत्व जा रहा है और जिस तरफ मोमिन हमेशा से ही है, ये इज नॉट द सोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि मतलब कोई मोमीन है या फिर कोई टोनी है, ठीक है, हमें उसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करना है। तो आपको क्या लगता है, हम रिलीजियस जो कैरेक्टर है, जैसे पैगंबर मोहम्मद हो गए या फिर राम कृष्णा हो गया, क्या उनके कैरेक्टर के ऊपर हम सवाल उठा करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करें, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, या फिर हम साइंटिफिक तरीके से उसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करें? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आदम का जिक्र करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं इवोल्यूशन हुआ, आदम का कोई सीन था ही नहीं, क्योंकि ह्यूमंस का एक और प्रजाति है जिसको हम निएंडरथल कहते हैं, हमने बाकायदा उसके स्कल्स वगैरह सब कुछ बरामद किए, ठीक है। दूसरी तरफ हम पैगंबर मोहम्मद के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन या फिर जो 6 साल की छोटी बच्ची आयशा थी उनके साथ उन्होंने निकाह किया। तो आपको क्या लगता है, मतलब हमें कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा करके हम जल्दी से जल्दी इनको अपडेट मतलब इनको हम सॉफ्टवेयर इनका अपडेट कर सकते हैं, या फिर हमें साइंटिफिक तरीके से इन्हें वो करना चाहिए?
कुछ लोग हैं जो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, अभी साइंस इज़ डोप बड़ी अच्छी इनकी बातें उठा के साइंटिफिक तरीके से इनकी बातें उड़ाते हैं। आपके बड़े ढंगी-बेढंगी किस्म के सद्गुरु वगैरह और इस तरह के लोग हैं, जो बिल्कुल। सूडो साइंटिफिक बातें करते हैं, अपनी पुरानी बातों वो कहता है सद्गुरु कहता है हमारे पुराणों ने एवोल्यूशन का ज़िक्र 5000 साल पहले कर दिया था। पता तो नहीं अनिल किसी भाई, साइंसदान को नहीं। बस एक मिनट, सदगुरु जो है वो कॉपी है ओशो के। अगर आपने ओशो को पढ़ा है या रजनीश को थोड़ा बहुत देखा है, तो उनकी जो बातें हैं उसी से मिलती जुलती है, बस उसमें बीच में ये रिलीजियस वाला जो कंटेंट है उसको डाल देते हैं। ओशो जो थे, मुझे लगता है कि नास्तिक थे शायद ओशो, लेकिन ओशो तो हमने यही सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है इनको किसी को भी, आई एम सॉरी टू से। इतना इम्प्रेसिव कभी भी नहीं लगा मुझे ये जो बातें, ये जब मिस्टिसिज्म में चले जाते हैं, आई नेवर फाइंड देम एज इंटरेस्टिंग। एनीवे, तो ये साइंटिफिकली जो ज़ाहिर बात है, जो इस हिंदुइज्म को ज़्यादा डिटेल से समझता है वही उसके ऊपर बात कर सकता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। हम तो हिंदुत्व के ऊपर मैं बात करता हूँ, जो पॉलिटिकल बातें हैं। बाकी की जो बातें हैं, उनकी कहानियाँ, राम की कहानी तो वगैरह-वगैरह, ये तो हमें जो एक्स हिंदू चैनल्स हैं उधर से ही पता चलती हैं हमें। और उसमें हमें सरप्राइज़ नहीं होता कोई। पहली बात, ये बिल्कुल, मिथिकल कैरेक्टर्स हैं, इनकी कहानियाँ लिखी हुई हैं उसी तरह जिस तरह की पुराने जिस तरह मूसा की कहानी लिखी हुई है, इब्राहिम की, नूह की कहानी लिखी है, बाद में आने वाले लोग इनकी कहानियाँ लिखते थे। बिल्कुल। दूसरी हारिस भाई, बातें, एक स्टेटस देख रहा था, एक हिंदू है, वो एक स्टेटस लगाया हुआ था कि जिस जगह पे ज्योतिर्लिंग यानी जिस जगह पे शिवलिंग रहता है, वहां पे रेडिएशन काफी ज्यादा रहता है, और नहीं, रेडिएशन वहां पे कम हो जाता है। मतलब जहाँ पे शिवलिंग होता है वहां पे गप्पे रेडिएशन मारते कम होता है, और जब हम बेलपत्र उस पे चढ़ाते हैं, यानी बेल का जो पेड़ पौधा होता है, पत्ता होता है, जब उसको चढ़ाते हैं ये लोग, अपना जो भी करते हैं, तो रेडिएशन अपने आप कम हो जाता है। मतलब ऐसी ऐसी हवाई फायरिंग जिसका कोई लिमिट नहीं है। हाँ, तो वो ऐसे ही मारते रहते हैं ना, लेकिन इसलिए जितना एजुकेशन लोगों में आएगी, और क्रिटिकल एक एजुकेशन होती है डिग्रियों वाली, हमने देखा डिग्रियों वाले में भी लोग आते हैं, लेकिन जो एक्टिविस्ट होता है ना, जो एक्स हिंदू एथियस्ट जो होगा, वो इन क्लेम्स की जिस तरह धज्जियां उड़ाएगा ना, फिर ये चीजें जो है ना काम नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस तरह की बेढंगी बातें करते हैं, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स आ जाते हैं। और जी ये बिल्कुल, देखें जी, ये बिल्डिंग ऐसे बनाई थी 5 सालों के अंदर, उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी वगैरह वगैरह। वो मॉडर्न साइंसदान जो है वो परेशान है कि ये कैसे हो गया। तो ये इसका सोल्यूशन एक्स हिंदू एथियस्ट जो है, ये आप फिक्र ना करें, जो लिबरल बिल्कुल, थॉट और बिल्कुल। फ्री थॉट है और वो इसका ला रहे हैं। एक बहुत आखिरी शुक्रिया बात, सर, आई हैव टू रैप दिस अप। बस एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा। देखिए, एक हम्म, चीज है हमारे साथ, मतलब एक सिंधु के साथ, कि हम लोग चेहरे दिखा करके बातें कर सकते हैं, उतना खतरा हमारे ऊपर नहीं है, हम लोग अच्छी बातें बात कर है। सकते कर तो रहे हैं। करें, अच्छी जी, बात है, करें, ये बात सही है। बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।